जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो सवाल है पैसेज के फॉर्म में और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का। जो आपने सीसेट का पेपर दिया होगा, यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स दो पेपर लेता है। एक होता है हमारा जीएस का, दूसरा होता है सीसेट, जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, पैसेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीसेट का ही है 2024 का। तो उसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पैसेज के फॉर्म में पूछा गया था। एक पैसेज था और इसके रिगार्डिंग में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पैसेज देख लेते हैं। देखिए, पैसेज जो दिया गया था वो फूड वेस्टेज के रिगार्डिंग में आपके पास दिया गया है। करंट अफेयर में था, वहीं से ये पैसेज उठा करके आपसे पूछा गया है। पैसेज में क्या पूछा, पैसेज में क्या कहा गया वो देख लीजिए। पहले वो देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मानव उपभोग के लिए उत्पादित जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न के लिए 1/3 की जो विश्वव्यापी हानि या बर्बादी होती है, आरंभिक कृषि उत्पादन से लेकर के अंतिम घरेलू उपभोग तक की जो संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान खाद्यान्न की हानि या बर्बादी होती है। इस बढ़ती बर्बादी के परिणाम स्वरूप लगभग 45% प्रतिभूमि निम्नीकरण यानी कि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो भी हुआ है, जिसके मुख्य कारण निर्विकीकरण, असाधारण कृषि प्रतिबंधितियां और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण है। बर्बाद हुए खाद्यान्न पर व्यय की गई ऊर्जा के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 1 से 5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। क्षय के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में अन्य गैसों का हानिकारक उत्सर्जन भी होता है। खाद्यान्न पर्याप्त और खाद्यान्न यानी कि संधारणीयता के चक्र और पूरा करने के लिए खाद्यान्न की सभी रूप में हानि या बर्बादी का समाधान करना महत्वपूर्ण है। ये हिंदी में पैसेज दिया गया था, यही चीज इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस 1/3 ऑफ जो फूड है, 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड बाय human consumption is lost or waste globally. Food is a lost or waste throughout the supply chain from intensive agriculture productions to final household consumptions. The increasing waste also result in land degradations by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practice, and excessive groundwater extractions. The energy spent over wastage food result in about 3.5 million ton waste of carbon dioxide productions every year. Decay also lead to harmful emission of other gases in the atmosphere. Addressing the losses and waste of food in all form is critical to complete to cycle of food sufficiency and food sustainability. यहाँ पे देखिए फिर बताया गया था कि यहाँ पे नीचे में आपके पास 4 स्टेटमेंट है। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था, ये पैसेज पढ़ के अब आपको बताना था। मैंने पैसेज रीड कर दिया हिंदी और इंग्लिश में। अब इस पैसेज को रीड करते हुए आपको आंसर देना था। जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर हम खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व है, यानी कि द करेंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशंस आर स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। दूसरा स्टेटमेंट कहता है खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के प्रचलित प्रवृत्ति से भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। तीसरा स्टेटमेंट कहता है खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। रिडक्शंस इन द लॉस एंड वेस्ट ऑफ रिजल्ट इन लेजर कार्बन फुटप्रिंट। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज to prevent, reduce and loss wastage of food are not available. ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन
ए था ओनली वन, ऑप्शन ए था 1 2 एंड 3 करेक्ट, ऑप्शन बी था ओनली 2 एंड 3 करेक्ट, ऑप्शन सी था 1 3 एंड 4 करेक्ट, ऑप्शन डी था 1 2 एंड 4 करेक्ट। अब आपको बताना था ये पैसेज रीड करके कि पूछे गए स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बाकी हमारा पहला और चौथा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, हमारा पहला स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इस पैसेज के अंदर में पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जो फूड लॉस और जो वेस्ट है, यानी कि जो भोजन की हानि और बर्बादी है, उसको पूरी आपूर्ति श्रृंखला में होती है, ना कि केवल भोजन वितरण के मौजूदा तरीकों के कारण में। इस वजह से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। मैंने हाईलाइट कर दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। दूसरा स्टेटमेंट हमारे लिए इसलिए करेक्ट बन जाता है क्योंकि अगर हम फूड लॉस या हम फूड वेस्ट की बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है किसके लिए, लैंड डिग्रेडेशंस के लिए, जो कि अबाउट कितना 45% है, ये हमें देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लैंड को इफेक्ट भी डालता है। तो इस वजह से हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या बन जाता है, करेक्ट बन जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या था, करेक्ट था। वो इसलिए करेक्ट था क्योंकि अगर हम रिड्यूसिंग फूड और लॉस वेस्ट की बात करते हैं, यदि हम फूड की बर्बादी और उसके लॉस को अगर हम रिड्यूसिंग कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, हम काफ़ी मात्रा पे क्या कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि अगर हम भोजन की हानि और बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए कटाई के बाद की तकनीकों को उपलब्ध नहीं है, तो इसके विपरीत में ये होगा कि जो भोजन की हानि है और जो बर्बादी है, यानी कि जो फूड के लॉसेस हैं या जो वेस्टेज हैं, उससे संबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण जो आवश्यकता पर जोर देता है, जिसके आमतौर पर ऐसी जो प्रौद्योगिकियां को क्या है नियोजित करना शामिल होता है। तो इसलिए हमारा 4 स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर हमें निकल के आता है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसी पैसेज के बेस पे जो दूसरा क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं, क्योंकि एक ही पैसेज पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, 2 स्टेटमेंट थे, 2 स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, यानी कि कौन सी धारणाएं इसमें वैलिड है। जैसे पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि भोजन की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भोजन के वितरण तंत्र को क्या है, फिर से तैयार करने की जरूरत है, फिर से तैयार करने और प्रभावी ढंग से बनाने की आवश्यकता है। दूसरा स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि जो भोजन की बर्बादी है और हानि है को कमी, यानी कि हानि में कमी सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। ये 2 स्टेटमेंट दी गई थी, दोनों में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें वैलिड हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वही वैलिड है, दूसरा हम वैलिड नहीं कर सकते। इसका रीजन देख लेते हैं। देखिए, पहला इसलिए स्टेटमेंट को वैलिड किया जा सकता है क्योंकि इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए वास्तव में बर्बादी को कम करने के लिए आज के टाइम पे हमें आवश्यकता है। क्योंकि आज के टाइम पे भी देखोगे तो फूड की जो वेस्टेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम स्टेटमेंट के वैलिड की बात करते हैं तो ये जो पैसेज है 1/3 ऑफ फूड प्रोडक्शंस जो लॉस्ट और वेस्ट होता है ग्लोबली, उस पर फोकस करता है। तो इस पे जो एड्रेसिंग किया गया है कि इस पे इशू यानी कि जो मुद्दे हैं उसे संबंधित करने के लिए वास्तव में बर्बादी को कम करने के लिए खाद्य वितरण तंत्र की फिर से, अगर हम बात करें फिर से, और उसको बनाने की जरूरत है और सही ढंग से बनाने की जरूरत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, दूसरे को इनवैलिड इसलिए डिक्लेयर किया गया क्योंकि फूड की बर्बादी को कम करना न केवल एक आर्थिक पर्यावरण मुद्दा है बल्कि यह सभी नागरिकों के लिए एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं है। तो इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको क्या कहा जाता है, इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है। और इस बेसिस पे जो हमारा राइट आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।